और अब बारी है हमारे खास सेगमेंट चुनाव में आज की। इस खास सेगमेंट में 5 राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनाव से संबंधित दिन भर की बड़ी खबरें दिखाते हैं। न केवल खबरें दिखाएंगे बल्कि उन खबरों के मायने भी समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं चुनाव में आज की कौन सी बड़ी खबरें रही हैं। 10 तो 10 फरवरी को उत्तर प्रदेश में पहले चरण और 14 फरवरी को दूसरे चरण का मतदान होना है। पहले 2 चरणों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश यानी कि जाटलैंड में मतदान होना है। लिहाजा बीजेपी का इस वक्त पूरा फोकस पश्चिमी यूपी पर है। पूरी कोशिश जाटों को साधने की है। किसान आंदोलन से नुकसान का बीजेपी को डर है, इसलिए उस जोखिम को कम करने के प्रयास हो रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चुनावी मुकाबले में महारथियों की मोर्चाबंदी अब साफ साफ देखने को मिल रही है। कैराना के बाद आज अमित शाह मथुरा वृंदावन की यात्रा पर आए। पूजा आराधना तो जरिया भर है, मकसद चुनावी दरिया पार करना है। इस समर में हम अमित शाह की जो तस्वीर देख रहे हैं वो ये समझ में आती है कि वो अकेले नहीं है। बीजेपी ने अपने तमाम दिग्गज नेताओं को मैदान में उतारा है। मथुरा से मोदी नगर, शाहजहांपुर से गौतम बुद्ध नगर तक एक ही दिन में बीजेपी नेताओं के ताबड़तोड़ यहाँ दौरे हो रहे हैं, कार्यक्रम हुए हैं। अमित शाह ने कानून व्यवस्था के मसले पर भी समाजवादी पार्टी को घेरा है। समाजवादी की पार्टी की सरकार थी, गुंडा राज था या नहीं था बताओ भाई, जरा जोर से बोलो, था या नहीं था? बाहुबली परेशान करते थे या नहीं करते? बहन बच्चियों को सम्मान, उसका अपमान होता था या नहीं होता था? भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, जो बाहुबली से पहले पुलिस डरती थी, वो पुलिस से डरकर गले में पट्टी लगाकर सरेंडर कर रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं। और जब इन पर गाज गिरती है, अखिलेश जी के पेट में दर्द होता, कहीं आजम खान, कहीं मुख्तार अंसारी, न जाने कितने कितने फैला कर रखे थे। आजम खान को पकड़ा तो सीआरपीसी की सारी धाराएं कम पड़ गई, इतने केस आजम खान पर लद गए। चलिए, तो कानून व्यवस्था भी है, लेकिन पश्चिमी यूपी सबसे बड़ा मुद्दा है। बातचीत करेंगे हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ जुड़ रहे हैं शैलेंद्र सिंह राजपूत सर। शैलेंद्र जी, जरा इसको समझाने की कोशिश कीजिएगा कि आखिर सीधा सीधा जो हमला होता है वो समाजवादी पार्टी पर होता है, बाकी का नाम नहीं लिया जाता है। और क्या ये माना जाए कि पश्चिमी यूपी, चाहे वो जाटलैंड की बात हो, चाहे वो कानून व्यवस्था की बात हो, चाहे फिर वो राजनीतिक मुद्दों की बात हो, पश्चिमी यूपी अब जो है वो सबसे बड़ा गढ़ बन चुका है। बिल्कुल, पश्चिमी यूपी कई मायनों में महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पहले 2 चरणों में चुनाव होने हैं विजय, 10 तारीख और 14 फरवरी को। तो पहला जो ट्रेंड दिखेगा 10 को और 14 को, भले ये सामने नहीं आएगा, लेकिन आधिकारिक रूप से भले ही सामने नहीं आएगा, लेकिन अंदरूनी जो सर्वे होते हैं उसमें ये कहा जाने लगता है कि किस तरफ हवा बह रही है, वोटर ने कहाँ वोट दिया है। तो ये जो हवा है वो पश्चिम से चल के पूरब भी जाएगी। तो ये पहले 2 चरण है, बड़े महत्वपूर्ण है, इसलिए बीजेपी पूरी तरह से यहाँ पर फोकस किए हुए। और दूसरी कई वजह हैं कि पश्चिमी यूपी में इस बार राजनीतिक समीकरण काफ़ी बदले हुए हैं। अब देखिए, आप देख रहे थे अभी मथुरा और अमित शाह, ये दोनों तस्वीरें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। अमित शाह भी महत्वपूर्ण है और मथुरा भी महत्वपूर्ण है। मथुरा इसलिए कि वहाँ पे माथा टेकना अमित शाह का मतलब एक इमोशनल कार्ड वहाँ पर खेला है बीजेपी ने, क्यों जो स्थान पूरब में अयोध्या का है या काशी का है, वो पश्चिम में मथुरा का है। तो एक तो ये है कि इमोशनली वोटर को जो हिंदुत्व का एजेंडा है उसको पूरी तरह उसका फ़ायदा उठाना चाहती है बीजेपी। दूसरा, जो आज आप बाइट में सुन रहे थे अमित शाह को कि आपने पूछा कि समाजवादी पार्टी पर ये हमला क्यों, क्योंकि समाजवादी पार्टी इससे पहले सत्ता में थी और कानून व्यवस्था के मसले पर उस पर कई सवाल थे। और ख़ास तौर पर जब बीजेपी ध्रुवीकरण की बात करती है तो उसका निशाना यादव और मुस्लिम गठजोड़ पर जाता है। तो अखिलेश शाह को इसी बहाने वो घेर रहे हैं कानून व्यवस्था की, और वो सारी चीज़ें, कानून व्यवस्था की जो स्थिति उस टाइम बिगड़ी हुई थी उसकी याद बार बार दिला रही है बीजेपी। तो उससे भी वोट हासिल करने चाहती है। और तीसरा यहाँ महत्वपूर्ण फैक्टर है जाट वोट, क्योंकि जाट किसान आंदोलन के कारण जाट वोट नाराज बताया जा रहा है बीजेपी से। अब जाटों को मनाने के लिए बीजेपी की पूरी कोशिश है। जैसा कि आपने कल देखा, अमित शाह ने 250 जाट नेताओं के साथ मुलाकात की
और कई मुद्दों पर उनसे चर्चा की, जैसे गन्ने का दाम है और दूसरी चीज़ें हैं कई। तो और सबसे महत्वपूर्ण है जयंत चौधरी, जो आरएलडी के लीडर हैं और इस समय अखिलेश के साथ है। आरएलडी जाटों की ही पार्टी मानी जाती है, तो जयंत चौधरी का एक इमोशनल अटैचमेंट पूरी जाट बरादरी से है, क्योंकि वो चरण सिंह के पोते हैं, अजीत सिंह के बेटे हैं जी। तो जयंत चौधरी को लेकर भी आज बयान आने शुरू हो गए कि वो गलत दरवाजे पे चले गए। बीजेपी आज भी उनको चाहती है कि वो उनके साथ रहें। तो एक इमोशनल, बीजेपी कोई भी रास्ता नहीं छोड़ रही है और बहुत सावधानी से और चतुराई से अपने प्यादे आगे बढ़ा रही है इस बिसात पर। और कल यही वजह है कि कल अखिलेश यादव और जयंत चौधरी एक पीसी करने वाले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से मूवमेंट बढ़ा है जाटों को लेकर पिछले 2 दिनों में, अमित शाह ने जिस तरह से मूवमेंट बनाया है, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और आरएलडी भी चिंतित हैं और कल निश्चित रूप से वो आकर अपनी कई बातें कहेंगे। तो कुल मिला के पश्चिमी यूपी में ज़बरदस्त लड़ाई है और यहाँ से जो माहौल बनेगा वो पूरे उत्तर प्रदेश में असर डालेगा, इसलिए। और अमित शाह जो 2014, आपको याद होगा 2014 में यूपी में, 2014 के पहले यूपी में बीजेपी का कोई खास होल्ड नहीं था, लेकिन जब अमित शाह को प्रभारी बनाया गया उत्तर प्रदेश का, और सारी तस्वीर उन्होंने ही बदली है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मथुरा और अमित शाह, ये दोनों तस्वीरें बड़ी महत्वपूर्ण है विजय जी। जरा पंजाब की भी बात कर लेते हैं। कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी ने पंजाब में आज प्रचार की शुरुआत की, दरबार साहिब में माथा टेका। ये तस्वीर आपको दिखाएंगे। तो 4 बसों में विधायक भी उनका साथ देने के लिए पहुंचे। ये तस्वीर देखिए जरा। एक तस्वीर यहां से सामने आई है शैलेंद्र जी, जिसमें नवजोत सिंह सिद्धू, राहुल गांधी और सीएम चन्नी तीनों एक साथ हाथ जोड़े हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर, ये वीडियो था, हालांकि उसमें से तस्वीर निकालने की कोशिश की गई। तो क्या समझे, जो हमेशा से राहुल गांधी के पास से तस्वीर निकलती है, सीएम, नेक्स्ट सीएम, एक्स सीएम, या इंतजार और सब्र? विजय, आज मैं दिन भर से देख रहा था पंजाब दौरे की तस्वीरें राहुल गांधी की, तो मेरे को ये समझने में बड़ी दिक्कत हुई कि राहुल गांधी चुनाव प्रचार करने गए हैं कि अपनी पार्टी की अंदरूनी लड़ाई सुलझाने गए हैं जी। क्योंकि सुबह से आपने देखा होगा कि उनके आसपास दोनों लोग थे, चन्नी और सिद्धू, और अपनी अपनी बात कहते रहे। और सुनील जाखड़ जो तीसरे नेता हैं वो नहीं थे उनके साथ। और फिर 5 सांसदों की भी बात आई कि वो भी उनके साथ दौरे में नहीं थे। फिर जालंधर में आखिरी बार जो वर्चुअल मीटिंग हुई और जो एक छोटी मोटी सभा हुई जिसको संबोधित किया राहुल गांधी, तो उसमें भी सिद्धू ने मांग उठाई कि सीएम पद का दावेदार घोषित कर दिया जाए। और सिद्धू के बाद बारी आई चन्नी की, तो चन्नी ने भी कहा कि सीएम पद का दावेदार घोषित कर दिया जाए। अब राहुल गांधी की बेचारगी वहाँ देखते ही बनती थी कि वो किस लिए आए हैं और कहाँ फंस गए हैं, कि सीएम पद के पर ही लड़ाई छिड़ी हुई है वहाँ पर अंदरूनी। और आखिर में जब, लेकिन इसमें एक समस्या ये होगी शैलेंद्र जी, कि अगर पंजाब में सीएम का चेहरा घोषित करना पड़ेगा, यानी कि जो जिसको चेहरा बनाकर आगे चुनाव लड़ा जाएगा, कम से कम फिर आपको बाकी राज्यों में भी इस तरह की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जी बिल्कुल, लेकिन पंजाब में बात अलग है विजय। आप देखिए, अगर आप पिछले 2 साल की राजनीति वहाँ देखें कांग्रेस की, तो कितने उतार चढ़ाव हुए। अमरिंदर सिंह गए, उसके बाद सिद्धू के तरह तरह के आप देखते रहे मूवमेंट्स बने, कभी बाहर कभी अंदर इस्तीफा। तो वहाँ अन्य राज्यों के मुकाबले संगठन में काफ़ी उठापटक है। और जिस तरह से आज तस्वीरें आई, तो कांग्रेस की लड़ाई बड़ी मुश्किल दिखती है वहाँ की, क्योंकि वो आपस में लड़ेंगे कि बिल्कुल सही कहा आपने कि कांग्रेस की लड़ाई बड़ी मुश्किल दिखती है, लेकिन बीजेपी की लड़ाई इतनी आसान है क्या इन 5 राज्यों में? चाहे वो हम बात उत्तर प्रदेश की करें, पंजाब की करें या बाकी राज्यों की, समझ यही आता है कि अभी ये सिर्फ लड़ाई है। इसको जीतने के लिए, इसको फतह करने के लिए, इस पर अपने लक्ष्य को साधने के लिए थोड़ा वक्त और लगेगा और मेहनत ज़्यादा लगेगी। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। तो ऐसी ही कुछ खबरों के साथ हम आपके साथ जुड़ते हैं। और ये पंजाब की तस्वीर दिखाने की कोशिश की थी। हालांकि सिद्धू जिस तरह की राजनीति के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने अपना काम कर ही दिया। चलिए, तो चुनाव की बात आज हमने की, 2 महत्वपूर्ण खबरें आपको दिखाई और लगातार इस तरह की खबरों से आपको रूबरू करवाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।